जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ऐसा उपाय जो रोज़ आप करते हैं। क्या आप लोग सही करते हैं या सही नहीं करते हैं, इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इस उपाय को अगर आप गलत तरीके से कर लिए दोस्तों तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय के बारे में बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूँ। इससे इंसान कंगाल भी हो जाता है, घर में लक्ष्मी नहीं आती है अगर सही तरीके से उपाय को ना किया गया तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों झाड़ू कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं, कहाँ झाड़ू रखें, कब खरीदें कब ना खरीदें, ये पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताऊंगा दोस्तों झाड़ू कब, कैसे और क्यों लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। तो झाड़ू के दोस्तों 5 नियम हैं। पहला तो दोस्तों घर में नई झाड़ू लाने के लिए दोस्तों हमेशा शनिवार का दिन ही शुभ माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखें। अगर आप शुक्रवार, शनिवार किसी और दिन शनिवार को छोड़ के किसी और दिन झाड़ू खरीदते हैं दोस्तों तो अशुभ होता है। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, जब भी झाड़ू खरीदे दोस्तों शनिवार ही दिन पकड़ें, शनिवार के दिन ही झाड़ू खरीदें, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव जो सबके पिता हैं दोस्तों, जो शनिदेव जो हैं दोस्तों तो वो हैं, कोई भी गलत काम करता है दोस्तों तो न्याय के कर्ता धरता है दोस्तों। शनिदेव पिता समान है। अगर आप शनिदेव को पिता समान मानेंगे, उनकी रोज नियमित ढंग से पूजा करेंगे दोस्तों तो सारे कष्टों क्लेशों को हर लेते हैं दोस्तों। तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि किसी दिन भी झाड़ू ना खरीदें, हमेशा शनिवार के दिन ही झाड़ू को खरीदें। अगर आप और याद रखें दोस्तों, एक झाड़ू कभी नहीं खरीदना चाहिए, कम से कम झाड़ू 3 खरीदनी चाहिए, 3, 5, 7 ऐसी संख्या में झाड़ू खरीदनी चाहिए और शनिवार को ही झाड़ू खरीदनी चाहिए दोस्तों। शनिवार का दिन शुभ माना जाता है दोस्तों। दूसरा उपाय दोस्तों, पुरानी झाड़ू 24 कभी भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार के दिन बाहर ना फेंकें। याद रखें दोस्तों, एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार के दिन झाड़ू को भूल कर भी बाहर ना फेंकें दोस्तों, उसे एक बहती हुई नदी में विसर्जित कर दें दोस्तों, याद रखें। तीसरी बात दोस्तों, 2 झाड़ू मैंने अभी बताया कि 2 झाड़ू एक साथ कभी ना खरीदें और ना रखें, हमेशा झाड़ू को 3, 5, 7 खरीदनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखना, झाड़ू को कभी भी एक साथ ना रखना, हमेशा झाड़ू अलग अलग रखें। अगर आपके घर पे एक झाड़ू से ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5 झाड़ू हैं तो एक स्थान पर एक ही जगह पे झाड़ू को भूल कर भी ना रखें। और दोस्तों कभी भी टूटी फूटी झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। जब झाड़ू टूटने लगे, छोटी हो जाए झाड़ू को तो उसे नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, या दोस्तों बहती हुई नदी में ही विसर्जित करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि तालाब है उधर उस साइड विसर्जित ना करें। जब भी कोई नदी नाला जो बह रहा हो, जो नदी बह रही हो उसी में ही विसर्जित करें, क्योंकि झाड़ू जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, इसलिए बहती हुई नदी में ही विसर्जित करें। और दोस्तों ध्यान रखें, झाड़ू को कभी भी दरवाजे के मुख्य द्वार पर ना रखें भूल कर भी। झाड़ू और टूटी हुई झाड़ू को भी ना रखें। टूटी हुई झाड़ू को तो दोस्तों घर पे ही नहीं रखना चाहिए, और जो सही झाड़ू है, अच्छी झाड़ू है, नई झाड़ू है, उसको दरवाजे के मुख्य द्वार पर झाड़ू को कभी भी नहीं रखना चाहिए। वैसे तो दरवाजे के मुख्य द्वार पर कोई भी टूटा फूटा सामान नहीं रखना चाहिए। और झाड़ू और चप्पल तो दोस्तों मुख्य तौर से दरवाजे के मुख्य द्वार पर कभी भी भूल कर भी ना रखें दोस्तों, ध्यान रखें। और दोस्तों ध्यान रखें, झाड़ू किसी के नज़र में नहीं आनी चाहिए, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। आपके घर के लोगों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस झाड़ू को देख ना पाए दोस्तों, ध्यान रखें। और जब भी आप सुबह झाड़ू लगाएं दोस्तों बाहर, दरवाजे के मुख्य द्वार के बाहर, तो दोस्तों ध्यान रखें उसको
सूरज निकलने से पहले सुबह के टाइम, ऐसे टाइम पे जब किसी की नज़र ना पड़े। और सुबह तो दोस्तों लोग बाग कम ही निकलते हैं, कम ही उठते हैं, तो जल्दी से उठ के सुबह बाहर झाड़ू लगा लेना चाहिए ताकि किसी की नज़र ना पड़े। और दोस्तों ध्यान रखें, शाम के बाद झाड़ू भूल कर भी ना लगाएं बाहर। हमेशा शाम ढलने से पहले झाड़ू लगा लें और याद रखें कि किसी की नज़र ना पड़े दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखें, झाड़ू को जब लगा लें तो उसे ऐसे स्थान पे रखें ताकि कोई किसी की लात पैर ये सब ना पड़े उसमें, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है दोस्तों झाड़ू को। दोस्तों ध्यान रखें इस बात को दोस्तों विशेष तौर से। झाड़ू को हमेशा हफ्ते में एक बार उसे धुल लें और सुखवा कर रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप है झाड़ू। दोस्तों काम हो जाने के बाद झाड़ू को ऐसी जगह रखें दोस्तों जहां दूसरे की नज़र तो ना ही पड़े और किसी का पैर भी ना लगे। इस बात को विशेष ध्यान रखें। आप झाड़ू को जैसे कि बिस्तर हो गया तो पलंग के नीचे, पलंग के नीचे रख सकते हैं झाड़ू को ताकि किसी का पैर ना लगे, या फिर ऐसी जगह पे रख दें ताकि किसी के नज़र ना पड़े दोस्तों। और झाड़ू की पूजा भी की जाती है दोस्तों। तो जब नई झाड़ू लाएं दोस्तों तो शुक्रवार के दिन झाड़ू की पूजा कर लें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा दोस्तों आपके ऊपर हमेशा बनी रहे दोस्तों। और ध्यान रखें दोस्तों, जब शाम को आप झाड़ू लगाते हैं तो कचरा जो हो निकलता है वो बाहर भूल के भी ना निकालें। अगर शाम ढल जाता है तो उस कचड़े को, अगर बहुत इमरजेंसी है दोस्तों और हमको झाड़ू लगाना ही पड़ रहा है तो दोस्तों ध्यान रखें वो कचड़ा जो है बाहर ना निकालें, क्योंकि अगर बाहर निकालते हैं तो माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती हैं, दोबारा वापस नहीं आती हैं। इसलिए ध्यान रखें इन बातों का कि झाड़ू को हमेशा लगाने के बाद सुरक्षित जगह पे रखें और कचड़ा जो है तो उसे अंदर ही रखें लगाने के बाद, और फिर सुबह उठते ही उसको फेंक आएँ। तो ऐसा करना है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता लक्ष्मी की जय।